प्रदेश की इकाई के समर्थन और सहयोग से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आदेश अनुसार ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं हावड़ा जिला में हमारे नेतृत्व के साथ संगठन यात्रा एवं संगठन यात्रा के माध्यम से हमारे परिश्रमी, स्नेही, निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ, नरेंद्र भाई को आशीर्वाद देती जनता के साथ इन 3 दिनों में संपर्क साध सके। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में जहां जहां मेरे संगठन के नेतृत्व का पदार्पण हुआ, जनता जनार्दन ने गांव गली से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के प्रति अपनी भावना व्यक्त की, उनके प्रति सम्मान जताया, बड़ों ने उन तक अपना आशीर्वाद पहुंचाने का मुझे कार्य दिया और छोटों ने नरेंद्र भाई को अपना स्नेह अर्पित किया। प्रधानमंत्री जी के 8 साल के प्रधान सेवक के कार्यकाल में बंगाल की इस पृष्ठभूमि से जनता का प्रधानमंत्री जी के प्रति प्यार, सम्मान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिमान है, हमारा गौरव है। इन 3 दिनों में विशेषतः ग्रामीण अंचल में मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है, स्थानीय प्रशासन कई विषयों पर जनता जनार्दन के मूलभूत सुविधाओं के संघर्षों को लेकर समाधान नहीं दे पा रही। चाहे वो गरीब के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो स्वच्छ पेयजल हो, अथवा प्रधानमंत्री जी के विविध प्रकार की स्कीमों की चर्चाएं हों, ग्रामीण अंचल के नागरिकों ने आग्रह किया कि वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जनहित में जितने कार्य कर रहे हैं वो स्थानीय प्रशासन उन तक पहुंचाएं। कल ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रतिनिधियों के साथ मेरी एक मीटिंग हुई, जिसमें मैंने विधानसभावार नागरिकों की उस व्यथा को उन तक पहुंचाया। मैं आशावादी हूं कि मैंने नागरिकों की ओर से जो संदेश जिला प्रशासन को दिया, जिला प्रशासन भेदभाव की राजनीति को त्याग कर जनहित में, राष्ट्रहित में, गरीबों के हित में उन कार्यों को करेंगे। आज सुबह आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम सब ने मिलकर एक मार्च भी इसी जिला में किया। मैं आभार व्यक्त करती हूं उन नागरिकों का जिन्होंने आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। और जब हम आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को कर रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये गौरव रहा कि हमारी पार्टी द्वारा नियुक्त राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार द्रौपदी जी का भी पदार्पण राज्य में हुआ। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार एक आदिवासी महिला को, एक गरीब परिवार की बेटी को, जिसने संघर्षों से भरा जीवन जिया है, उसको राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद का उम्मीदवार बनाकर प्रधानमंत्री जी ने हम सभी कार्यकर्ताओं को कृतज्ञ किया है। मैं आशान्वित हूं पश्चिम बंगाल की जनता
द्रौपदी मुर्मू जी को अपना स्नेह और आशीर्वाद देगी और जल्द ही इस संवैधानिक पद पर विराजित हों। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्र का गौरव बनकर विश्व भर में भारत की एक अनूठी छाप छोड़ेंगी।